दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं साक्षी यादव और आप देख रहे हैं भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति कहानी स्वतंत्रता की। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए गांधी, नेहरू, पटेल और सैकड़ों नेताओं को जेल में डाल दिया था, तो इसके बावजूद भी छात्रों, महिलाओं और युवाओं ने आंदोलन को भूमिगत स्तर पर जारी रखा। जिसके बाद साल 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और जापान की मदद से आजाद हिंद फौज (INA) का गठन किया, जहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्र घोषित किया। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया का नक्शा बदलने लगा, तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा कि वो भारत को आजाद करें। जिसके बाद 1946 में भारत में पहली बार अंतरिम सरकार बनी। नेहरू जी इसके प्रमुख बने, लेकिन इसी बीच हिंदू मुस्लिम विवाद बढ़ने लगे और देश के बंटवारे की मांग तेज हो गई। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारत को आजादी दी जाएगी, लेकिन हालात बिगड़ते देख लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय कर दी। 14 अगस्त 1947 की रात संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आजादी की औपचारिक घोषणा हुई और फिर पंडित नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे हम ट्राइस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom। 15 अगस्त 1947 की सुबह पंडित नेहरू ने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल बने, जिसके बाद लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और यूनियन जैक को उतार दिया गया। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ खुशी के, कुछ अपनों को खोने के। इस दिन देश की पहली कैबिनेट बैठक हुई। ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू जी का भाषण बार बार प्रसारित किया गया। हर घर, हर गांव, हर गली में तिरंगा लहराया गया। लेकिन आजादी के इस जश्न से दूर महात्मा गांधी कलकत्ता में दंगों को रोकने के लिए उपवास पर बैठे थे। उन्होंने इस दिन को शांति और आत्मनिरीक्षण का दिन कहा। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन एक गहरा जख्म देकर। देश दो भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। विभाजन की पीड़ा में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर हो गए। कहानी स्वतंत्रता की आज यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे भारत के संघर्ष, बलिदान और निर्माण की किसी नई कहानी के साथ। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए बुलंद आवाज भारत।